अगर आप अपने रिश्तेदारों पे भरोसा करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आज हम फिर से एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हम रिश्तेदारों की बात आपसे क्यों कर रहे हैं? हम आपसे रिश्तेदारों की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज एक चाचा ने अपने भतीजे को समाप्त कर दिया है। आप सोच करके देखिए, चाचा यानी पिता ही होता है, एक भतीजा बेटे के समान होता है, तो एक पिता ने अपने बेटे को समाप्त कर दिया है। और जब आप कारण जानिएगा तो आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि क्या इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, इतना छोटा सा एक तुच्छ जैसे कारण के लिए कोई अपने बेटे को क्या समाप्त कर सकता है। हम आज सुपौल जिला के जदिया में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हमारे सामने आई है। हम लेकर के चलेंगे अभी आपको उनके परिवार वालों के पास, उनसे सुनवाएंगे, आप दिलवाएंगे आपको सारी जानकारी कि आखिर क्या हुई थी, घटना क्यों समाप्त किया गया है महज 20 वर्ष के एक लड़के को। आपको बताना चाहेंगे कि 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। आप सोच करके देखिए, आज ये पूरा घर वीरान होकर के रह गया है। उनकी बहनें रो रही हैं, उनकी माँ रो रही है। घटना को बीते हुए अभी 8 दिन हो चुके हैं और आप विश्वास मानिए कि पुलिस के सर पे जू तक नहीं रेंगा है। पूरा परिवार आज भी सदमे में है, सारे लोग आज भी सदमे में हैं। 8 दिन एक बहुत बड़ा समय होता है और अभी तक जो ये कांड करने वाला व्यक्ति है वो गिरफ्तार नहीं हो पाया है। खुद के चाचा ने अपने भतीजे को समाप्त किया। आप सोचिए, आइए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं। आप देखिए माता और बहनों की क्या हालत है, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं घटना के बीते हुए आज 8 दिन हो गए, लेकिन आज भी आप माँ की लाचारी को देखिए। आज भी ऐसा देख करके लग रहा है, आप सोचिए इनका इकलौता बेटा था वो, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप बहनों की हालत देख सकते हैं, इन 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। आप देखिए इन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा। और ये करने वाला कोई और नहीं, इनका रिश्तेदार, इनका देवर था वो, जिन्होंने इनके घर से इनके युवराज को छीन लिया है। आप सोचिए, क्या ये मानने वाली बात है कि एक चाचा अपने भतीजे को समाप्त कर सकता है? चाची चुप भेजिए, चुप भेजिए चाची, चुप भेजिए चाची, शांत भेजिए चाची। देखिए, हमारा काम है कि ऐसी परिस्थितियों में पहुंच के परिवार वालों से इस तरह की बात पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। आप देखिए, जिस माँ का बेटा आज गुजर गया है, हमें उनसे पूछना पड़ रहा है कि आपके बेटे को किसने और क्यों समाप्त किया है। दीदी क्या बात थी, क्या बात, क्यों समाप्त किया गया है आपके भाई को? दीदी क्यों समाप्त किया? मेरा भाई 4 बजे जा रहा था गाय को चरा देने के लिए। दुश्मनी तो बहुत मतलब था, तो ऐसे दुश्मनी नहीं, जगह जमीन का जो भी मैटर होता था तो कोर्ट कचहरी से सब मेरे सॉल्व हो जाता था। हम लोग सपनों में नहीं सोचे थे कि मेरे भाई के साथ ऐसे चाचा ऐसा करेंगे, कर देंगे, क्योंकि मुझे भी एक भाई है और उसे भी एक बेटा है और इसे भी एक बेटा है। तो मेरे पापा 4 भाई में 2 ही बेटा है। वो आपके चाचा हैं, अपने चाचा हैं, जिन्होंने सबसे छोटे चाचा, सबसे छोटे चाचा हैं आपके दीदी, उन्होंने ऐसा घटना किया है, समाप्त कर दिया है आपके भाई को। दीदी क्या वो वजह थी जिसके कारण ऐसा किया गया? जमीन जगह के लालच में मेरे बड़े पापा थे, वो जमीन मेरे भाई के नाम कर दिया, इसलिए मेरे भाई को जान से ले लिया वो। मतलब आपके भाई के नाम पे आपके बड़े चाचा ने जमीन लिख दिया, इसलिए आपके छोटे चाचा ने? हाँ, बाबाजी थे, उसके जितना भी धन संपत्ति था मेरे भाई अपने गुरुजी के नाम उसका सेवा करते थे। तो वो बोलता था कि जो मेरा सेवा कर, मेरा बेटा है तो हम सब कुछ इसको देंगे। फिर भी मेरे पापा को बता के वो नहीं लिखा, अयोध्या में जाके स्टाम्प पेपर पे मतलब दे दिया, लिख दिया जमीन। वहाँ का जो था वो बताया, पापा जब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया तो पापा को बताया कि महाराज जी मतलब भास्कर आनंद के नाम से कुछ छोड़ गया है, स्टाम्प पेपर है। फिर भी पापा बोले परिवार में बैठा के हम ये बोलेंगे और परिवार का आदमी जो बोलेगा हम वो करेंगे, हम नहीं लेंगे, सब उसमें सबका होगा, सबको दे देंगे, हम नहीं लेंगे। मेरा भी बेटा क्यों लेगा, क्योंकि बड़ा भाई है तो सबका इसमें हक है। मेरा भाई, मेरे पापा कभी लोभ लालच नहीं किया, कभी नहीं किया लोभ लालच। आपके घर का जो एक चिराग था उनको बुझा दिया, क्योंकि मेरे भाई से बढ़ के मेरे लिए मेरे पापा के लिए संपत्ति नहीं था। चुप हो जाइए दीदी, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। देख सकते हैं कि घर वालों की हालत कितनी खराब है। आपको बताना चाहेंगे कि इस घटना को बीते हुए आज 8-9 दिन हो गए हैं और किसी की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो ये घटना करने वाला 2 चाचा, जो इनके घर चाचा लगते हैं, और उनका जो बेटा है, जिन 2 लोगों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है, अपने भाई के बेटे को समाप्त कर दिया। आप सोच करके देखिए कि कितने गिर जाते हैं लोग पैसे की आड़ में।
और वो भी इसमें इस लड़के का कोई कसूर नहीं था। इस लड़के को ये जानकारी भी नहीं थी कि वो ज़मीन मेरे नाम पे है। इसको पता भी नहीं था कि इनके जो बड़े पापा हैं वो मेरे नाम पे ज़मीन लिख करके चले गए हैं। और जब वो ज़मीन को बेच रहा था, उस समय जब उसको ये जानकारी हुई कि इस ज़मीन का मालिक मेरे भाई का छोटा बेटा है, तो वो लड़का जब गाय को चारा देने के लिए उस पर अंधाधुंध फायरिंग करवाई जाती है और वहीं पे वो लड़का अपने दम को तोड़ देता। आप सोचिए इस माँ पे क्या बीत रही होगी। आप सोच करके देखिए इस माँ की क्या हालत होगी जिसका वो इकलौता बेटा था। हम बयां नहीं कर सकते हैं इस माँ का दर्द अपने जुबान से। क्या पूछे हम इस माँ से, क्या सवाल करें कि कौन चाची वो अहाँ के देवर रहे जे घटना कर लगा है। जब अहाँ बियाह करी के अलो है तो ओकरा अपन बेटा रंग के मानते हैं भाई। छोटो रहे अहाँ से, बहुत छोटो हेते, ओकरा खिलेने हेबे, अपना हाथ से पिलेने हेबे, वो आदमी अहाँ के बेटा के समाप्त करी देलके। आप सोचिए इस माँ की लाचारी कि जिस लड़के को इन्होंने अपने बेटे के समान पाला था, अपने छोटे देवर को अपने बेटे के समान पाला था, वही नीच गिरा हुआ घटिया इंसान इनके बेटे को छीन लेता है इनसे। इकलौता बेटा था। आप देखिए 3 बहनें हैं और इन 3 बहनों का वो इकलौता भाई था। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बहन है, छोटी बहन, वो कर्ता बनी है। इन्होंने अपने भाई को आग दिया है क्योंकि कोई मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं एक बहन अपने भाई को आग देती है, कैसी दुविधा है इस संसार में। आप सोच करके देखिए कि इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। दीदी आपने अपने भाई को आग दिया है, दीदी आपने उनको मुखाग्नि दी है। हाँ दीदी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है। कहा जा रहा था कि तुरंत गिरफ्तारी होगी जो भी इसमें जिम्मेदार है। लोग आए, प्रशासन आई, पुलिस आए, पुलिस के बड़े अधिकारी आए, लेकिन आज आप देखिए कुछ नहीं हो रहा है। आप इन लोगों का घर देखिए, गरीब लोग हैं, किसी तरह अपना खा पी करके जीवन यापन करते हैं और इसीलिए शायद अभी तक किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। बिहार में अक्सर इस तरह की घटना होते रहती है। जिसको जाना है वो चले जाता है, कुछ पैसे फेंके जाते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, कई ऐसे वीडियो पढ़े हैं। लेकिन ये घोर अपराध हुआ, इसमें एक पिता ने अपने बेटे को समाप्त किया है। एक चाचा पिता के ही समान होता है और वो चाचा जिसको इस माता जी ने अपने बेटे के समान पाला था। जब इनका विवाह हुआ था वो काफ़ी छोटा था, खुद से खिलाती थी अपने हाथों से, और वो बेटा, वो इनका देवर इनके बेटे को छीन लिया। इन बहनों को आप देखिए क्या हालात है। आपको देख करके लग रहा है इन लोगों से हम कोई प्रश्न पूछें, कुछ सवाल करें? इसका पापा है वो भी विकलांग है, साल भर से उनका पैर काम नहीं कर रहा है। पैर नहीं काम कर। इन लोगों को कौन देखेगी? इन लोगों को भरण पोषण कौन करेगी? इन लोगों का ब्याह शादी कौन करेगा? इन लोग का विवाह नहीं हुआ है अभी? वो दोनों का भी ये कुमारी है। ये भी, इनका भी शादी भी नहीं हुआ। आप सोचिए कि माता का ये हाल है। माता पेशेंट हैं, पिता का 4 ऑपरेशन हो चुका है, बहन कुंवारी है। कैसे चलेगा इन लोगों का परिवार? कैसे चलेगा इन लोगों का काम? कौन देखेगा इन लोगों को आगे?